नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर बन गए। नौमुंतखब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने भी हल्फ उठा लिया। तकरीब में जो बाइडन, कैमला हैरिस, 3 साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग समेत दीगर ने शिरकत की। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने आते ही मैक्सिको के साथ अमरीकी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पैनामा से झील पैनामा भी वापस लेने का ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रख दिया। हल्फ के बाद अपने खिताब में कहा कि नहर पैनामा बनाने के लिए 38,000 जानें अमरीकियों ने दी। हमने बेवकूफ़ी में इसे पैनामा के हवाले कर दिया। नहर से गुजरने वाले अमरीकी जहाज़ों पर बहुत सा टैरिफ आयद कर दिया गया। नहर पैनामा को अब चीन चला रहा है। हम नहर पैनामा वापस लेंगे। ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद पर अमरीकी फौज भेजने का ऐलान कर दिया। कहा अब गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ कर रिहा नहीं करेंगे। वो जहां से आएंगे उन्हें वापस वहां भेजेंगे। दुनिया भर में मेरी पॉलिसी अमन कायम करने वाले और मुत्तहिद करने वाले की होगी। ट्रंप का ऐलान। कहा हमें जंगें खत्म करके भी अपनी ताकत दिखाएंगे। मेरे हल्फ से एक रोज पहले यरगमाली इसराइल में अपने खानदानों को वापस आ रहे हैं। दुनिया में सबसे मजबूत फौज अमरीका की होगी और दुनिया भर के लोग अमरीका की शान और शौकत देखकर हैरान होंगे। ट्रंप की अमरीका की साबिक हुकूमतों पर शदीद तनकीद। कहा सेहत का सरकारी शोबा मुसीबत के वक्त हमारी मदद करने में नाकाम हो चुका। लॉस एंजलिस में आग अब तक जल रही है। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनमें कई के अपने घर भी बाकी नहीं बचे। अमरीकी तालिबे निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब आज से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। महकमा इंसाफ में बदउनवानी खत्म कर देंगे। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले अमरीका को रखूंगा। अमरीका का सुनहरी दौर आज से शुरू हो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सियासी मुखालिफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान। कहा रंगो नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर देंगे। अमरीकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालना शुरू करेंगे। अमरीका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और हम ये तेल और गैस इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन न्यू डील खत्म कर देंगे। अमरीका में इस रफ्तार से कारें बनाएंगे जिस रफ्तार से इससे पहले नहीं बनी होंगी। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा पहले से मुख्तलिफ सदर होंगे। मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं इस मरतबा सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे सदारत में मेयर लंदन सादिक खान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे थे। सादिक खान ने कहा कि जमहूरियत और वोट पर यकीन रखने वालों को डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब सदर तस्लीम करना होगा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर जरदारी का नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दोनों अजीम ममालिक साल हर साल से खित्ते में अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तक़बिल में भी अमन सलामती खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सियासी लोगों ने अमरीका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली हैं। अमरीका की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसको हैंडल कर लेगा। बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया गया कि सियासी उमूर पर सियासतदानों से बात करें। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत हुई। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग पर नई अमरीकी इंतजामिया से बातचीत का इंदिया दिया। पुतिन ने कहा ट्रंप और टीम की तीसरी आलमी जंग रोकने की कोशिश के बयान देखे हैं। ट्रंप टीम के अदवार का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन तनाज़े पर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बरतानिया के शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की अमरीकी सदर ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का कहा था, हम भरपूर साथ देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने पहले दौर में ईरानी जौहरी मुआहदे से निकलकर इसराइल की मदद की।
ट्रंप की दूसरी मुद्दत ईरान के दहशतगर्द दायरे की शिकस्त को मुकम्मल करेगी। हमास की फौजी सलाहियतें और गजा पर हुक्मरानी खत्म करने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अमरीका में सऊदी सफीर रीमा बिन्ते बंदर की ट्रंप की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने के मौके पर बाइबल पर हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर हल्फ एक हाथ बाइबल पर रखकर लेता है। अमरीका में सदियों से रिवायत है सदर बाइबल पर हाथ रखकर हल्फ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे रहीं। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। जामिया कराची इंतजामिया ने तुलबा के लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने। तुलबा साफ सुथरे और मुहज्जिब कपड़े पहने। इश्तियाल अंगेज, नफरत फैलाने वाले या ध्यान भटकाने वाले कपड़े ना पहने। छोटी आस्तीनों वाले और टाइट कपड़े ना पहने। यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ प्रिंट या ग्राफिक्स वाले कपड़े ना पहने। जामिया में तुलबा आम चप्पलें भी ना पहने। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा पहले से मुख्तलिफ सदर होंगे। मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं इस मरतबा सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे सदारत में मेयर लंदन सादिक खान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे थे। सादिक खान ने कहा कि जमहूरियत और वोट पर यकीन रखने वालों को डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब सदर तस्लीम करना होगा। कि हुकूमत ये कह रही है कि मुज़ाकरात पे हम टीम इसलिए नहीं बनाएंगे कमीशन कि जो केसेस अदालतों में पड़े हों उस पे आप कमीशन नहीं बना सकते। ये बात मुनासिब नहीं है, ये गलत है। सारी दुनिया में कमीशनें बनती है और कमीशनें तो इवन कन्विक्शन की बाद भी बनती है। लोग अपने नाम क्लियर करने के लिए, स्टिग्मा खत्म करने के लिए कमीशनें बनवाते हैं। 7 रोज में जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात की अगली नशिस्त नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ कह दिया। हुकूमत की तरफ से मामला अदालत में होने का उज़्र भी मुस्तरद। कहा सारी दुनिया में कमीशन बनते हैं, लोग खुद को क्लियर कराने के लिए कमीशन बनवाते हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पानी पीटीआई ने भी कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत से कहता हूं कि मुज़ाकरात कामयाब करें, इसी में मुल्क की कामयाबी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अब तक जुडिशल कमीशन के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ लेकर 2-3 रोज़ में जमा होंगी, फिर हम देखेंगे कौन क्या कह रहा है, फिर इत्तफ़ाक़ राय से एक मौक़िफ बनेगा जो पीटीआई को देंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से पहली परवाज की गवादर में लैंडिंग, वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान, चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में अहम राबता बनाने का संगे मील उबूर कर लिया। ये काम सी पैक से पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का अज़म बज़रिया सी पैक खित्ते की तरक्की था। आज इस मुश्तरका अज़म की तकमील के मज़ीद करीब पहुँच गए हैं। गवादर पहली परवाज से पहुँचने वाले मुसाफिरों का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तक़बाल किया। 4300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुक्काम को वार्निंग। हज 2025 की तैयारियों से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में आज़मीन को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत बनाने की हिदायत। कहा हज से मुताल्लिक़ तरबियत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। हज ड्यूटी पर अच्छे शोहरत के काबिल अफसरान की तैनाती और मावनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। मावनीन हज की इंतखाब के तरीक़ाकार, जिम्मेदारियाँ और दीगर इंतजामात पर भी ब्रीफिंग मांग ली। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस फैसले से पता चल गया कि सियासी इंतकाम के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है।
इस फैसले से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जंग हसाई हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए मजीद बताया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी को सूबाई हुकूमत की तहवील में देने पर खान साहब खुश नहीं थे, जिस पर हमने उन्हें कहा कि मरियम नवाज आपका ख्वाब अपना रही है, उन्हें सवाब कमाने दें। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी ने वाज़ेह कर दिया है मुज़ाकराती अमल का उनके केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात मुल्क के वसी तर मफाद में हो रहे हैं, हतमी नतीजे पर पहुंचने चाहिए। अगर जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकती। आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले, मुझे तकलीफ है। आज वो कहाँ पड़े हैं? आज वो जेलों में है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले, उनको 10-10 साल कैद में डलवाने वाले अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, उनकी हुकूमत हो या ना हो उनका ही मुल्क है। धरती हमारी माँ है, वो वज़ीर आला रहें ना रहें, धरती उनकी माँ ही रहेगी। डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब में कहा, हम मोटरवेज के जाल बिछाते हैं, वो मोटरवेज ब्लॉक करके कहते हैं तोड़ दो सब कुछ। कभी नहीं कहूँगी कि मोटरवेज को ब्लॉक करें, उसको ख़राब करें। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। जो लोग वर्गलाने में आ गए आज वो जेल में हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। तजलील की ज़बान उनको मुबारक हो, हम तदरीस वाले हैं। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में एक झूठ का सैलाब आ गया है। जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला, आपको पता है मुखालिफिन, मैं रोज़ टीवी देखती हूँ तो मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। कल मैं टीवी देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। कि इन बेचारों का कसूर नहीं है, इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मुखालिफीन का कसूर नहीं, उन्होंने झूठ में आंखें खोली, झूठ में ही दुनिया से चले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डीजी खान यूनिवर्सिटी आमद, तुलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, यहाँ बच्चों से इतना प्यार मिला, मुखालिफीन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मुखालिफीन को ये सब ड्रामा लगता है, उन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। मेरी ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप लेकर जाएं। वज़ीर आला पंजाब खिताब के बाद तुलबा में घुल मिल गईं, सेल्फियां बनवाईं। दौरान तकरीब तुलबा ने वज़ीर आला पंजाब को तहाइफ भी दी। तहरीक इंसाफ का अलकादिर ट्रस्ट के इस फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये केस सियासी मुहर्रिकात पर मबनी था, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सरकारी गवाह ने भी तस्लीम किया कि इससे सरकार का नुकसान नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अलकादिर केस में असल सवाल तो हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो रकम बरतानिया लेकर कैसे गए जिससे प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में बेची गई। असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही, पार्लियामेंट मौसर नहीं रही। जरताज गुल ने कहा कि पूरा पंजाब यरगमाल है। टिकटॉकर वज़ीर आला ज़बरदस्ती सबसे बड़े सूबे पर मुसल्लत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात वाहिद हल है, तीसरा ऑप्शन और कोई भी नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर कल दोबारा जारी किए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक आईजी को भी हिदायत की है। मीडिया रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मियां साहिबान की मुलाकात से हुकूमत की संजीदगी का इशारा मिलता है।
मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक सवाल पर कहा, अगर कोई उनके खिलाफ बात करेगा तो वो जवाब देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि 190 मिलियन पाउंड मुकदमा भी जल्द खत्म होने वाला है। दीगर मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। हुकूमत कोई और झूठा मुकदमा बनाने की तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजिस कमेटी ने यह केस 27 दिसंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो जजिस कमेटी के रुकन हैं मगर उन्हें इजलास का पता ही नहीं चला। जजिस कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा? कमेटी के पास केस ट्रांसफर का कोई इख्तियार नहीं है। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह केस किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। अदालत का एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को आज 9:30 बजे जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सिविल मजिस्ट्रेट को पीटीआई के एमएनए आदिल बाज़ई की शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त का जल्द फैसले करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ई केस के तफसीली फैसले में कहा है कि आदिल बाज़ई ने हल्फनामे से मुताल्लिक सदर नून लीग शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म है। जिस सिविल मजिस्ट्रेट के सामने ये मामला ज़ेर इल्तवा है वो जल्द इसका फैसला करे। पार्टी डिक्लेरेशन का तनाज़ा सिविल कोर्ट तय करेगी, इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने इजाफी नोट में कहा, केस के हक़ाइक़ बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात के हक़ में अपना झुकाव जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के हुकूमत के हक़ में झुकाव से सियासी निज़ाम की कानूनी हैसियत मुतासिर होगी। कुरम में बगन और मुल्हिका इलाकों को खाली कराकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन ऑपरेशन में पुलिस, जिला इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। फरीक़ैन की मर्जी से बगन में 8 बंकर्स को गिराया जा चुका। कुरम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज़ में जाने का इम्कान है। ANP की जानिब से कुरम ऑपरेशन पर रद्द-ए-अमल। एमल वली खान ने कहा, माजी के ऑपरेशन के नताइज मुस्बत हों तो फिर कुरम ऑपरेशन के नताइज भी मुस्बत होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, वफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली। अपना सूबाई वफ्द बहुत जल्द अफगानिस्तान भेज रहा हूँ। हम उनसे बातचीत करके मसाइल का हल निकालेंगे। 2 हफ्ते के अंदर वफ्द अफगानिस्तान जाकर बातचीत करेगा। वफ्द में तमाम कबाइल के मशरान शामिल होंगे। पूरी उम्मीद है कि वो हमारे जिरगे के साथ ताउन करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बाहमी मफाद में तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दौरे के दौरान जनरल बाकरी की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, कई उमूर खास तौर पर अपने हमसाय अफगानिस्तान के साथ बात की गई है। नॉर्थ कराची केस और PSL और IPL के लिए अलहदा कवानीन पर इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स वेंस नाराज। कहा, ECB की नई पॉलिसी इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए मददगार साबित नहीं हो रही। IPL की इजाज़त क्यों और PSL की क्यों नहीं? PSL मुख्तसर टूर्नामेंट है, वहाँ खेलकर प्लेयर्स डोमेस्टिक से ज़्यादा महरूम ना होते। IPL तवील टूर्नामेंट है, वहाँ डोमेस्टिक प्लेयर्स का जाना नहीं बनता था। मुमकिन है कवानीन में ये तजाद बोर्ड्स के बाहमी ताल्लुक़ की वजह से हो। PSL ड्राफ्ट में मज़ीद इंग्लिश प्लेयर्स पिक होते तो और प्लेयर्स भी अपना डोमेस्टिक रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते। PSL टीम्स ने NOC खदशे की वजह से अक्सर इंग्लिश प्लेयर्स को मुंतखब नहीं किया।